युद्ध कितना खौफनाक शब्द है, लेकिन यह शब्द समर्थन और साहस का प्रतीक है। हमारे भारत देश के इतिहास में भी युद्ध के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं और उन युद्धों ने हमारे भारत देश पर एक गहरा प्रभाव डाला है और अन्य देशों ने हमारे भारत से बहुत कुछ छीन भी लिया है। यह तो हम सब भलीभांति जानते ही हैं। युद्ध का सिर्फ एक ही दृष्टिकोण है, तबाही। लेकिन अतीत में एक युद्ध ऐसा भी लड़ा गया था जिसे न तो किसी सैनिक या फिर किसी जनता के सहारे जीता था। यह जीत तो भगवान शिव के अखंड भक्त भस्मधारी नागा साधुओं द्वारा जीती गई थी। इस युद्ध में नागा साधुओं की संख्या 4000 थी और अफगानी सेना 40,000 थी। हमारे नागा साधुओं ने 15,000 से भी ज़्यादा अफगानी सेना को मार गिराया था। तो आज हम आपको सुनाएंगे उनके साहस और हिम्मत की कहानी। नमस्कार, मैं रितिका जैन स्वागत करती हूँ आपका द स्टोरीज ऑफ भारत में। आपको यह महज एक काल्पनिक कहानी लग रही होगी, लेकिन यह वास्तविक घटना है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे नागा साधुओं ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए यह युद्ध जीता था। सन 1756 में जब अहमद शाह आब्दली ने भारत को अपने चौथे आक्रमण के लिए निशाना बनाया, तो उसके निशाने पर दिल्ली थी। उसने दिल्ली को लूटा, वहाँ की स्त्रियों को शोषण किया, बच्चों को बेचा और लोगों को काटा। ऐसा कर उसने पूरी दिल्ली को तहस नहस कर दिया। उसके बाद अहमद शाह आब्दली ने अपने सेनापति सरदार खान को आदेश देते हुए कहा, आगरा, वृंदावन, मथुरा, महाबन, गोकुल में अपना आतंक मचा दो, सब कुछ तहस नहस कर दो, जो भी रास्ते में आए उसे काट डालो। यह कहते हुए उसने अपनी सेना को वहाँ से रवाना कर दिया। रास्ते में जहाँ जहाँ अफगानी सेना ने कदम रखा, वहाँ से दर्द की गूंजें उठने लगी। ये दर्द की गूंजें अलग अलग जगह पर स्थित नागा साधुओं के कानों तक जा पहुँची। सारे नागा साधुओं ने यह फैसला किया कि वो श्री कृष्ण की जन्मभूमि गोकुल जाएंगे और अफगानी सेना भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आगरा को पूरी तरह तहस नहस करने के बाद अब अफगानी सेना मथुरा और वृंदावन जा पहुँची। उन्होंने वहाँ भी वही किया जिसका उन्हें आदेश मिला था। उन्होंने पूरे वृंदावन और मथुरा को खून से लाल कर दिया। वहाँ की स्त्रियों ने चीरहरण के डर से आत्महत्या कर ली। वृंदावन और मथुरा को पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद अब अफगानी सेना महाबन की ओर आगे बढ़ने लगी। तभी उनके सेनापति ने उन्हें आदेश दिया कि पहले गोकुल को ध्वस्त किया जाए। मथुरा से गोकुल लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे था और अभी 10,000 में से सिर्फ 4,000 नागा साधु ही वहाँ पर पहुँचे थे। और जैसे ही अफगानी सेना यमुना तक पहुंची, उन्होंने तलवार और त्रिशूल लिए नागा साधुओं को देखा। अफगानी सेना के सेनापति ने नागा साधुओं को कमज़ोर समझने की भूल कर दी थी। तब हर हर महादेव के नाम से शुरू हुआ एक ऐसा भयंकर युद्ध जिसकी कल्पना अफगानी सेना ने सपने में भी नहीं की थी। युद्ध इतना भयंकर था कि मानो स्वयं महादेव उसमें तांडव कर रहे हों। पूरी अफगानी सेना भस्मधारी नागा साधुओं को देख थर-थर कांपने लगी। नागा साधु भी तलवार और त्रिशूल लिए अफगानी सेना को मार रहे थे। पूरी रणभूमि खून से लाल हो चुकी थी। युद्ध को रोक पाना अब मुश्किल हो चुका था। अब तक युद्ध में 15,000 से भी ज़्यादा अफगानी सैनिक मारे जा चुके थे और जहाँ तक बात रही नागा साधुओं की, तो 2000 नागा साधु वीर गति को प्राप्त हुए। जहाँ विजय होने की कोई आशा सेनापति को नहीं दिखी, तो अफगानी सेनापति ने अपने कदम पीछे ले लिए। यह बात अहमद शाह आब्दली के लिए बहुत ही शर्मनाक थी। इस युद्ध का परिणाम आने वाले कई सालों तक देखा गया। जब भी किसी मुस्लिम आक्रमणकारी को पता चलता कि नागा साधु भी युद्ध में शामिल हैं, वो युद्ध ही नहीं करते थे। ऐसे साधुओं को हमारी ओर से शत शत नमन। तो कैसी लगी आपको नागा साधुओं के हिम्मत और साहस की कहानी? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।